जानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। अब जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है तो मैं कल ही माता के मंदिर जाऊंगी। मैंने भगवान से आपकी सलामती की प्रार्थना की थी। मैंने दुआ की थी कि जल्द से जल्द आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाए। शौर्य जी, आप ले जाएंगे ना मुझे माता के मंदिर? अनामिका, अनामिका जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस अभी आई शौर्य जी। चलिए शौर्य जी, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ शौर्य जी, चले? हाँ चलो। बेटा, वक्त को अपने हाथ में तो नहीं ले सकती मैं, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ जरूर कर सकती हूँ। शायद कुछ गलतियों का खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि प्रायश्चित की इस राह पे मेरे बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। उम्मीद करती हूँ कि इस माँ की दुआ ऊपर वाला जरूर कबूल करेगा, जरूर कबूल करेगा। आ गया तुम्हारी माता का मंदिर। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। आप नहीं चलेंगे शौर्य जी? मैंने मन्नत आपकी सलामती की मांगी थी। सिर्फ एक बार चलकर भगवान के दर्शन कर लीजिए। नहीं अनामिका, तुम जानती हो मुझे तुम्हारे भगवान पर बिल्कुल यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है मुझे उस पर, कोई श्रद्धा नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं ठीक हो चुका हूं, लेकिन डॉक्टरों की दवाओं से, ये मेरा मानना है। जरूरी नहीं कि मेरे कहे को तुम भी मानो। उस भगवान से मेरा नाता बहुत पहले टूट चुका है। अगर तुम्हें इस पत्थर की मूरत से जरा भी उम्मीद है
तो तुम बेशक जाओ, लेकिन मैं नहीं। इस पत्थर की मूरत पर एक ना एक दिन आपको भी यकीन हो जाएगा शौर्य जी। उस ऊपर वाले ने आपको अपने मौजूद होने का एहसास नहीं दिलाया अभी तक, लेकिन देखिएगा वक्त आने पर आप भी इस ऊपर वाले पर भरोसा करने लगेंगे। ये पत्थर की सीढ़ियां आपका इंतजार करेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा नामिका। भगवान के पास इंसान कुछ मांगने जाता है, और मैंने जो कुछ भी चाहा उसे खुद हासिल करना सीख लिया है। भगवान से ज्यादा मुझे खुद को नहीं मिला। हे माँ, मैं आपसे शौर्य जी के कहे की माफी मांगती हूँ। जिंदगी के दुखों के कारण उनका सब पर से विश्वास उठ चुका है, आप पर से भी। लेकिन आप तो अपने हर बच्चे के साथ है ना शौर्य। वो भले ही आपको पत्थर की मूरत समझते हो, लेकिन उनकी जिंदगी के संघर्षों से निकालने वाली भी तो आप ही है ना माँ। हे माँ, शौर्य जी के हमेशा साथ रहिएगा। उनको आपकी मदद की बहुत जरूरत है। उनका साथ दीजिएगा माँ, उनका साथ दीजिएगा। पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में एक शख्स ने कदम रखा है माँ। आप तो सब जानती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे उस शख्स से मेरी जिंदगी में कभी कोई रिश्ता, कोई वास्ता रहा था। माँ, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे अपने इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर मेरे अतीत का रिश्ता किसी से था तो उनकी सलामती की दुआ करती हूँ मैं आपसे। अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देना माँ। भाई बहन, पति बच्चे, पिता माँ, शायद मेरी जिंदगी में कोई मायने थे इन रिश्तों के। शौर्य जी जानते हैं उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस सच्चाई को अपनाने से जीना तो कम से कम आसान हो जाता है। लेकिन मेरी माँ, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो इस दुनिया में है या नहीं। वो कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं जानती मैं, कुछ भी नहीं।
हाँ दीक्षित। ओके दीक्षित, मैं अभी बाहर हूं, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा। ओके। माँ, आप तो जानती हैं कि जिंदगी में एक माँ का दर्जा क्या होता है। दुनिया का ये सबसे प्यारा रिश्ता बनाने वाले भी तो आप ही हैं ना माँ। तो क्यों मेरे नसीब में इस रिश्ते को मिटा दिया आपने? माँ का हाथ थामकर अपनी जिंदगी के रास्ते तय करती है संतान, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसे रास्तों को खो चुकी है जहां पर शायद अब मैं अपनी माँ का हाथ कभी नहीं थाम पाऊंगी, कभी नहीं। अगर इस दुनिया में मेरे किसी अपने का साथ लिखा है आपने, अगर अपना कहने वाला कोई है मेरा, तो उन्हें मेरी जिंदगी से दूर मत रखिएगा माँ। लौटा दीजिए मुझे मेरी खोई हुई दुनिया माँ, लौटा दीजिए। मेरे साथ साथ मेरे इस बच्चे की भी पहचान मिट चुकी है माँ। इस बच्चे की खातिर मुझे इस अनजान जीवन को जीना होगा। मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मेरे बच्चे के लिए ये जिंदगी कभी अनजान न रहे। इसके अपने जहां भी हों, उनका आशीर्वाद इसे भी नसीब हो माँ। माँ, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो अपने बच्चों के नसीब के आंसू पोंछने में मैं नाकामयाब हो रही हूँ। मेरे बच्चों के जीवन में आंसुओं का साथ क्यों लिखा माँ, क्यों लिखा? आप तो सबके दुखों को हरने वाली है ना, मेरे बच्चों के कष्टों को भी हर लीजिए। अच्छा कोई इस अकेलेपन से बाहर निकालिए, उसे उसका प्यार लौटा दीजिए, उसे उसकी राधा लौटा दीजिए माँ। माता के चरणों में प्रसाद चढ़ा दिया बिटिया। बेटा आज बहुत शुभ दिन है। काशी से संत महात्मा इस मंदिर में आए हुए हैं। वहां भागवत का पाठ हो रहा है। तुम गर्भवती हो, तुम उस पाठ को सुनने जरूर जाओ। तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत शुभ होगा। पंडित जी, ये माता की चुनरी यहीं गिर गई थी, शायद उनकी है, उन्हें लौटा दीजिए। हाँ। और ये पाठ कहाँ हो रहा है? उस तरफ बेटा, उधर हो। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे राधा मेरी बहू यही कहीं, उसकी मौजूदगी का एहसास कहीं आपका कोई संकेत तो नहीं?
मेरी बहू सलामत है ना? हाँ, उसकी रक्षा करना। अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखना, उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। हाँ दीक्षित, दीक्षित मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूं। तब तक उन फॉरेन डेलीगेट्स को रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे तुम? हाँ दीक्षित, मैंने तुमसे कहा ना, मैं जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने की कोशिश करूंगा। ओके? तुम संजीव को कह के दूसरी गाड़ी मंगवा लो, अनामिका मैडम के लिए। ओके? लगता है मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। ये मैडम तो अंदर बैठी रहेंगी, इन्हें अपना वक्त बर्बाद करना है तो करें, लेकिन मुझे जाना है। काहे की इतनी जल्दबाजी है बेटा? अपनी जिंदगी में माँ को थोड़ा सा वक्त देने जा रहे हो, उसमें तो ये सांसारिक चिंताएं छोड़ो। देखिए, मैं किसी भगवान से नहीं बल्कि किसी अपने से मिलने जा रहा हूँ। माँ भी तो अपनी है तुम्हारी, पूरी सृष्टि की जन्मदाता। पंडित जी, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखता। मुझे ऑलरेडी एक मीटिंग के लिए देरी हो रही है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम जरूर अंदर जा सकते हो बेटा, लेकिन ये जान लो कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, माँ के चरणों में जाते ही सब भक्त बन जाते हैं। माँ सबसे माँ, जिस माँ के चरण में हमारी जगह है, तुम उस दरबार में इस तरह जाओगे? किस तरह? माँ के दरबार में जूते पहनकर नहीं जाते बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, जूते वहां उतार दो। लगता है तुम्हें माँ से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन माँ अपने भक्तों के हर दुख को जानती है, बिन मांगे ही तुम्हारी वो मदद कर देगी। परिवार वालों से उनकी खुशियां अच्छा है।
जाओगे क्या? क्लिनिक